प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर संडे इवनिंग लाइव सेशन में प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं सभी टीम मेंबर्स को प्रभु के नाम से प्रेज द लॉर्ड कहना चाहती हूँ, और स्पेशली ब्रदर आशीष को जिन्होंने ये मौका दिया कि हम आपके साथ इस लाइव सेशन में जुड़ सके, प्रभु की आराधना करने को, उसके वचन को मनन करने को। और विश्वास करती हूँ कि आज की शाम हम सब के लिए एक आशीष शाम होगी। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करना कितना भला है। हालेलुया। हम परमेश्वर के चुने हुए जाति हैं, प्रजा हैं, जिसको उसने अपनी आराधना स्तुति करने के लिए चुना है। आमेन। हम प्रिविलेज लोग हैं। आमेन। और आज की शाम उसके उपकारों को याद करें। हमारा प्रभु कितना भला है, हमसे कितना प्रेम करता है। निरंतर उसके उपकारों को याद करना, उसकी करुणा को याद करना बहुत ज़रूरी है। हम इस गीत से शुरुआत करेंगे। अल्फाज हैं कम। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज हैं कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। तेरा करम मुझ पर हुआ है, तू मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। यस लॉर्ड। दिल में तू और जुबान पे है तेरा ही नाम। मेरे हाथों में है मेरे जिस्म जान। दिल में तू और जुबान
मेरे जिस्म जान रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। हालेलुया। हमारे जीवन की हर एक सांस उससे जुड़ी है, वो है तो हम हैं। हालेलुया। सब कुछ तो उससे है। हालेलुया। उसकी मेहरबानी है कि आज हम जीवित हैं और उसकी स्तुति और उसका गुणगान कर रहे हैं। आमेन। उसकी जो कल्पनाएं हैं, वचन कहता है कि वो बहुत ही गंभीर है। हमारे लिए जो उसकी कल्पनाएं हैं वो बहुत ही गंभीर है। हालेलुया। भजन संहिता 92 में लिखा है। हालेलुया। जो कल्पना है वो हमारे विषय में करता है, वो हानि की नहीं लेकिन लाभ की है। आमेन। सिर्फ हम उससे जुड़े रहें, उसमें बने रहें, उसकी राहों पर चलते रहें। हालेलुया। उसकी मेहरबानी को कभी ना भूलें। प्रभु ने कैसे हमें चुना, दलदल की कीच से निकाल कर उभारा, चट्टान पर खड़ा किया। उसकी एक भी मेहरबानियां हम कभी भी भूलने ना पाए और उसकी स्तुति और प्रशंसा सर्वदा करते रहे। आमेन। वो बहुत कीमती है, बहुत सुंदर है, सोने और चांदी से भी बढ़कर हमारे लिए कीमती है। हर खुशी से बढ़कर वो हमारे लिए है। हालेलुया। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। आगे कहता है कि वो कुदूस है, वो पवित्र है। हालेलुया। और वो रहीम है, ग्रेशियस है। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता है। तू कुदूस है, तू रहीम है, कोई तुझ सा ना, तू अजीम है, तू कुदूस है, तू रहीम
खुशी से ज्यादा कीमती तू मेरे खुदा, तू है सब कुछ मेरा। खुदा तू है सब कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। हालेलुया। आज की शाम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे। कहें कि हाँ प्रभु, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा खुदा हमारे जीवन का स्वामी है। तेरे बिना कुछ भी नहीं है, तेरे बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। यीशु, तेरे हाथों में अपना जीवन दे देते हैं और कहते हैं प्रभु हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। रिबी नमस्ते के मेरे बे नमस्सखम दोरवाना लहा मनशे रूह मनस।
Praise God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you, Holy Spirit, Abba. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, we worship you. We worship you. हाँ, तू सोने चांदी से भी कीमती है, तू हीरे मोती से भी बहुत कीमती है. Thank you, Holy Spirit, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. आप सभी का स्वागत करते हैं हम इस पेज पर और धन्यवाद देते हैं उन सारे अनुभवों के लिए और उन सारे अनुग्रह के पलों के लिए जो प्रभु प्रतिदिन हमारे जीवन में रखता है. उसके बगैर हम कुछ नहीं हैं, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. वो कहता है कि तुम मेरे बिन कुछ नहीं कर सकते, हम उसके बिन कोई फल नहीं ला सकते. आज एक सेलिब्रेट करने का विषय ये है कि आज टीचर्स डे है. सबसे पहले अगर कोई भी हमारे जो भी इस पेज पे जुड़ रहे हैं कोई टीचर हैं तो सर और मैम मैं आपको सल्यूट करता हूं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है. आप इस देश के फाउंडेशन को लगा रहे हैं. आने वाली पीढ़ी जो भी होगी वो आपके प्रयासों के कारण होगा. इसलिए निराश ना हो, परंतु अपनी ड्यूटी को, जो भी जिम्मेदारी है आपकी, उसको करते जाएं. परंतु आज की शाम मैं आपको एक ऐसे टीचर की तरफ ले जाना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए इस पृथ्वी पर दिया है, और वो है होली स्पिरिट. हालेलुया. वचन हमें बताता है कि मनुष्य का जो मन है केवल उसकी आत्मा जानता है, उसी तरीके से जो परमेश्वर का मन है वो परमेश्वर का आत्मा जानता है. परमेश्वर के दिल में क्या है वो सारी बातें होली स्पिरिट को मालूम है, और होली स्पिरिट लेकर के हमें बताता है. हालेलुया. हम इसका अगर आप पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 7, 8, 9 ऐसे आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि आंख ने देखा नहीं है, कान ने सुना नहीं है वो सारी बातें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की रखी है. ऑलरेडी तैयार, प्रिपेयर्ड हो चुकी है. हालेलुया. ये ब्लेसेड होली स्पिरिट ना सिर्फ उन गुप्त रहस्यमय बातों को जो परमेश्वर के दिल में है, जो वो अपने बच्चों से कहना चाहता है, ना सिर्फ वो हमको बताता है, वो हमको सिखाता है, टीच करता है. हालेलुया. वो हमको याद दिलाता है, वो हमको प्रार्थना में हमारी मदद करता है, वो हमको कन्विक्ट करता है. अगर हम गलत जगह पर जाते हैं वो हमको कमिट करता है, वो हमको गाइड करता है, हमें सलाह देता है, वो हमारे संग संग चलता है, वो हमसे बोलता है, वो हमको हिम्मत, ताकत, प्रेम, साहस प्रदान करता है. और ये जो लिस्ट है वो चलती जाएगी, चलती जाएगी. परंतु आज जो विषय है जो मेरे मन में बांटने के लिए है वो ये है कि वो हमें परमेश्वर पिता से प्रेम करना सिखाता है. हालेलुया. वो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर पिता से प्रेम करें. आज अगर हम अलग अलग पूरे दुनिया के चर्चेस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप और मैं शायद एक धीमी सी आवाज को हमारे कानों तक सुनेंगे, और वो यह है कि बेटा जैसा तू पहले प्रेम करता था वैसा तू मुझसे प्रेम कर.
अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में देखेंगे तो प्रभु शमौन पतरस से ये सवाल पूछता है, शमौन पतरस, क्या तू मुझसे इन सबसे बढ़कर के प्यार करता है? आज ये सवाल मैं हम सब के सामने, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके सामने, परंतु मैं ये कहूँगा हम सब के सामने ये है कि क्या आप और मैं उससे प्यार करते हैं? हालेलुया। एक व्यक्ति व्यवस्थापक वो यीशु मसीह के पास आया और वो उससे पूछने लगा कि गुरुजी, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो उसने कहा, व्यवस्था में लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब यहां पर वचन हमको बता रहा है कि भाई प्रेम तो करना है, वो चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें, पर सबसे बड़ी बात कि हम प्रेम कैसे करें, तो वो बताता है अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर ने जैसा प्रेम किया, उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसी तरीके से वो भी चाहता है कि हम अपने सारे मन, प्राण, शक्ति और बुद्धि से उससे प्रेम रखें। मुझे इस वचन से ये सीखने को मिलता है कि परमेश्वर मुझसे और आपसे एक लव रिलेशनशिप में आना चाहता है। वो चाहता है कि हम जैसा उसने प्यार किया, हम भी उससे वैसा ही प्यार करें। हालेलुया। पूरे ब्रह्मांड का जो मालिक है, जिसने चांद तारों को अपने मुख की सांस से उसने उनको रच दिया, वो चाहता है आज की शाम, ना सिर्फ आज की शाम परंतु हम सबसे सब समय पर, कि हम उससे प्यार करें। हालेलुया। कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो हमसे प्यार करता है और हमें मौका दिया है कि हम भी उससे प्यार करें। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा। एक और आयत व्यवस्था विवरण 10:12 में ऐसा लिखा है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। वो क्या चाहता है कि उसके बच्चे उससे प्यार करें। हालेलुया। प्यार एक ऐसी चीज है जो हमेशा, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वो हमेशा आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई है। हालेलुया। यदि हम उससे प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। यदि हम उससे प्यार करते हैं तो उसकी किसी भी बात को अनदेखी नहीं करेंगे, उसके शब्दों को व्यर्थ नीचे नहीं गिरने देंगे, परंतु उसकी बातों को मानेंगे। हालेलुया। ओके, सो प्रेम हमेशा है ना। अब हम परमेश्वर को मैं और आप देख नहीं सकते, परंतु जब भी हम उससे प्यार करेंगे तो प्यार का जो एक्सप्रेशन है वो ओबीडियंस है। और हो सकता है कि हमको ऐसा लगे कि ये हमको बांध रहा है, पर एक्चुअली ये हमारे लिए आशीष का कारण है। ओके, सबसे पहली बात, प्रेम करके जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो वो हमारे जीवन में सक्सेस और हमें प्रभावी बनाता है। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8वीं आयत में ऐसा लिखा है कि यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। मेरे प्रियो, वर्ड ऑफ गॉड
अगर हम उससे प्यार करते हैं तो उसके वचन से प्यार करेंगे, और जब मैं और आप उसके वचन को प्यार करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो बाइबल हमें बताती है कि हम सक्सेसफुल होंगे। और वहां पे लिखा है वी विल बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, हम प्रभावी हो जाएंगे। जितने भी अगर कोई बच्चे देख रहे हैं, यंगस्टर्स देख रहे हैं, या कोई बड़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, परंतु यदि हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उसके वचन से हम अलग न हो। वचन हमको सक्सेसफुल बनाएगा। वो एक ऐसा हमारे और हमको एक ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर सक्सेस हमें मिलेगा। हालेलुया, सक्सेस भी मिलेगा प्लस हम प्रभावी हो जाएंगे। वर्ड ऑफ गॉड। नंबर 2, अक्सर हम हीलिंग के लिए और डिलीवरेंस के लिए जगह जगह फ़ोन लगाते हैं, जगह जगह प्रार्थना करने के लिए हम जाते हैं। बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी बात है, और जहाँ जहाँ प्रार्थना का सपोर्ट हमको मिल सकता है बिल्कुल हमें लेना है, क्योंकि हम सब कलीसिया हैं, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। जो प्रेयर मिनिस्ट्री है, जो हीलिंग एंड डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, वो सब बहुत अच्छा है। बट मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब मैं और आप उससे प्यार करके उसके वचनों का पालन करते हैं, देन डेफिनेटली हीलिंग और डिलीवरेंस बच्चों की रोटी बन जाती है। हालेलुया। वचन में लिखा है निर्गमन उसके 15:26 में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर डाले हैं, भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पे न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। चंगाई मेरे और आपकी रोटी है, परंतु शर्त यह है हम प्यार करें, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को हम अपने गले से लगा लें। हीलिंग एंड डिलीवरेंस हमारा है। हालेलुया। डिलीवरेंस के लिए एक वचन है, वो भी मैं पढ़ देता हूं। भजन संहिता 91 उसके 14 में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी बंधन में हैं। या तो हमें वचन का ज्ञान नहीं है, या हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, हम ये नहीं जानते कि हम मसीह में कौन हैं, जिसके कारण से कई किस्म के जो बंधन हैं हमारे जीवन में आ जाते हैं। परंतु आज की शाम में कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि प्रभु के बच्चे ने उससे प्यार किया है, प्रभु कहता है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का ये वादा है, वो आपको और मुझको छुड़ाएगा। आमेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस। आज्ञाकारिता, जब हम उससे प्यार करके उसकी आज्ञाकारिता दिखाते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि हमें आशीष मिलती है। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा है, उस पूरे अध्याय में आप देखेंगे तो 68 वर्सेस है। पहली जो 13 वर्सेस है वो बताती है कि आशीषों से क्या, अगर हम आज्ञा पालन करेंगे तो कौन कौन सी आशीष मिलेगी। हम अपने घर में आशीषित होंगे, हमारे कैटल, हमारे जानवर आशीषित होंगे, घर की हर चीज़ आशीषित होगी, आने जाने में हम आशीषित होंगे, शहर में आशीषित होंगे, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी परंतु हम हमेशा देंगे। बहुत सारी आशीषें वहाँ पर दी है। परंतु उसके 15वीं आयत के बाद से लेकर के 68 आयत तक लगभग 53 जो वर्सेस है, 53 जो आयतें हैं, वो सिर्फ वो सब तमाम नुकसानों के बारे में है जो हम पर आएगी अगर हम उसके वचन का पालन नहीं करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर हमारे हाथ मरोड़ करके हमसे आज्ञा पालन नहीं करवा रहा है, परंतु वो चाहता है कि हम प्रेम करके, प्रभु से प्रेम करके, उससे प्यार करके, उसको समझ करके हम उसकी आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। एक और बात बताता हूं, यदि हम उससे प्रेम करके उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वचन को हम अपने गले लगा लेते हैं, वचन को हमारे दिमाग से हम उसको दिल में उतार देते हैं, तो शैतान कभी भी हमको भटका नहीं सकता। हमेशा वचन आपके और मेरे पैरों की चौकसी करेगा। हम कभी भी गलत दिशा में नहीं जा सकते। जब यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने कहा कि तू ये कर ले, तो हमेशा यीशु मसीह ने उसका सामना किया ये कहते हुए कि वचन में लिखा है। हालेलुया। और शैतान उसको अपनी मकसद से कभी ना भटकाने पाया। हालेलुया।
एक और अच्छी बात जो मुझे याद आई मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रभु कहते हैं कि यदि तू मेरी बात मानेगा तो तू मेरा निज धन ठहरेगा। निज धन, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, हालेलुया, मेरा बहुत ही कीमती चीज तू ठहरेगा। कब? जब तू मेरी बातों पर मन लगाएगा। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु से जब हम प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। सबसे पहली बात मैंने जो आपको बताई वो ये थी कि जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञा हमारे लिए बहुत कीमती हो जाती है। किसी ने ऐसा कहा है कि आपको अगर ये जानना है कि कोई यीशु मसीह से कितना प्यार करता है तो देखिए कि वो अपनी बाइबल से कितना प्यार करता है। जितना ज़्यादा उसे बाइबल प्रिय है, जितना ज़्यादा वचन उसके लिए प्रिय है, उतना ही यीशु मसीह उसके लिए प्रिय है। अगर मैं और आप सिर्फ संडे को वचन बनाने के लिए बाइबल पढ़ते हैं तो हमारा प्यार इतना अच्छा नहीं है। हालेलुया। चाहे हम प्रीचर ना भी हो, परंतु एक नॉर्मल से विश्वासी क्यों ना हो, परंतु यदि हम अपने बाइबल से प्यार करते हैं वाकई में, और उसके बिना हमको जीना मुश्किल हो जाता है। जब आपको अगर दिन में बाइबल नहीं पढ़े तो आप बेचैन होने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जो यीशु से प्यार करता है वो उसके वचनों से अवश्य प्यार करेगा। और क्या चिन्ह है जिसको जो ये प्रमाणित करता है कि मैं यीशु से प्यार करता हूं? हालेलुया। आप अगर यीशु से प्यार करते हैं तो उसका ये प्रमाण है कि आप संसार से प्यार नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप और मैं यीशु से प्यार करते हैं तो संसार से प्यार नहीं कर सकते। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इन सारी बातों से मैं और आप प्यार नहीं कर सकते। ये दोनों चीज मिक्स नहीं हो सकती। ये तो मिट्टी और लोहे को मिक्स करने जैसा है जो कभी मिक्स नहीं होंगे। हालेलुया। अगर मैं प्रभु से प्यार करता हूं तो मुझे वो बातें पसंद नहीं आएगी जो संसार की है, जो सांसारिकता में मुझे धकेल देती है। उन सब बातों से फिर मुझे कोई रुचि नहीं होगी। नंबर 2, अगर आप मसीह से प्यार करते हैं तो अपने भाई से भी प्यार करेंगे। हालेलुया। हर व्यक्ति के जीवन में ठोकर आती है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे कड़वे अनुभव आते हैं जहां पर हम किसी से नाराज हो जाते हैं, जब हम किसी से अलग हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं, अलग अलग किस्म के अनुभव हमको ठोकर खिलाते हैं। परंतु बाइबल हमें बताती है कि यदि मसीह से प्यार करते हैं तो हम अपने भाई से प्यार करेंगे। मैं कुछ दिन पहले ये रिसर्च तो नहीं कहेंगे, परंतु मैं ढूंढ रहा था कि वाकई में क्षमा करना क्या है। तो उस व्यक्ति जिसने ये आर्टिकल लिखा था वो लिखते हैं कि क्षमा करना मतलब सामने वाले को ऐसे ट्रीट करना मानो कि उसने वो काम किया ही नहीं हो। वो बिल्कुल साफ है। ऐसा मैं और आपको भी ट्रीट करना है। जब यीशु मसीह मुझे और आपको देखता है, क्योंकि उसने हमें क्षमा किया है, तो हमें ऐसा देखता है कि मानो हमने पाप किया ही नहीं हो। आमीन। हालेलुया। अगर मैं और आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो हम बिल्कुल अपने भाइयों से भी वैसा ही प्यार करेंगे जैसा यीशु मसीह ने किया था। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हमारी जो लालसाएं हैं वो भी यीशु मसीह के लिए ज्यादा रहेगी। अगर मैं और आप यीशु से प्यार करते हैं तो हमारा डिजायर उसी के लिए होगा। अगर एक दिन में मैं उसके साथ संगति न करूं तो मजा नहीं आएगा। मेरी इच्छाएं जो है, मेरी लालसाएं जो है, वो किसके प्रति होगी? यीशु के प्रति होगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या चिन्ह है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। सबसे पहले हमने बताया हम आज्ञा मानेंगे। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि हम संसार से प्यार नहीं करेंगे। नंबर 3 हमने आपको बताया हम अपने भाइयों से प्यार करेंगे। और पांचवी बात हमने ये बताई कि हमारी लालसाएं उसकी तरफ रहेगी। और जो नेक्स्ट पॉइंट है मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। और वो ये कहता है कि
उसकी उपस्थिति के बगैर हमें और कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी। हालेलुया। उसकी उपस्थिति के अलावा मुझे और कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। यदि आप यीशु से प्यार करते हैं तो उसकी प्रेजेंस, उसका वचन, उसके साथ रहना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। दुनिया की कोई भी चीज आपको उसके साथ संगति करने से नहीं रोक पाएगी। हालेलुया। क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं, आप समय निकालेंगे। मैंने पिछले अपने मैसेज में ये बात कही थी, परंतु फिर मैं बताता हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि मुझे सुबह लगा कि सुबह जल्दी उठना है और प्रभु के साथ समय बिताना है। मैं खूब कोशिश की, परंतु नहीं उठ पाया, क्योंकि नींद बहुत तगड़ी होने के कारण से सुबह नहीं उठ पाया। तब ये वचन मेरे दिमाग में आया, यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यदि मैं और आप उस कीमत को चुका सकते हैं उसकी प्रेजेंस में बैठने की, हालेलुया, वो आप तभी कर पाएंगे जब आप उससे प्यार करते हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। हम उन तमाम चीजों से नफरत करेंगे जो हमें उससे दूर कर देती है। कोशिश करके देख लीजिए। अब मैं तो कहता हूं कोशिश न करें, परंतु हम सब जानते हैं कि यदि हम अच्छे 1 घंटे किसी ब्रदर के बारे में बुराई करें, उसका जजमेंट करें, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करें और फिर जाकर के प्रार्थना करने की कोशिश करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। आप किसी के साथ लड़ झगड़ करके फिर आप फिर प्रेयर करने की कोशिश करें, आप और मैं नहीं कर पाएंगे। यदि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं तो वो तमाम बातें जो मेरे और उसके बीच में रोड़ा डालते हैं उससे हम नफरत करेंगे, हम दूर भाग जाएंगे। हालेलुया। और आखिरी बात यह है कि आपके लिए उसकी प्रेजेंस इतनी कीमती होगी, यदि नहीं मिलेगी तो आप रोने लग जाएंगे। आपको याद है मरियम मगदलिनी जब यीशु के कब्र पर पहुंची और उसने देखा कि यीशु उस कब्र में नहीं है, तो वो भिलक भिलक करके रोने लगी। और जो व्यक्ति वहां खड़ा था, यानी कि यीशु जो खड़ा था, उससे कहने लगी कि माली जी, आपको मालूम है कि यीशु कहाँ है? उन लोगों ने मेरे यीशु को कहीं और मुझसे दूर कर दिया है। और वो रोने लगी। ठीक उसी तरीके से यदि आप उसकी प्रेजेंस से दूर चले जाएंगे तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे कि प्रभु नहीं, मुझे तेरी उपस्थिति में आना है। हालेलुया। यदि मैं और आप यीशु से प्यार करते हैं तो हमारे लिए सबसे कीमती उसकी प्रेजेंस, उसका वचन, उसका आज्ञा पालन रहेगा। हालेलुया। आज की शाम मैं आपके सामने और मैं अपने सामने भी ये सवाल रखना चाहता हूं। उसने पतरस से ये सवाल किया, हे शमौन पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? आज ये सवाल मैं अपने सामने और आप प्रिय लोगों के सामने भी रखना चाहता हूं। हे भाई, हे बहन, क्या तू यीशु मसीह से प्यार करता है? वो चाहता है आपके साथ एक और बड़ी लव लाइफ में आपके साथ जुड़ने के लिए। हालेलुया। और उसको प्यार करना फायदे का सौदा है मेरे प्रियो, फायदे का सौदा है। वो हमको बांध करके रखना नहीं चाहता। कई यंगस्टर्स सोचते हैं कि अरे अगर यीशु को मैं अपना जीवन सौंप दूंगा, अगर यीशु से प्यार करूंगा तो पिक्चर छोड़ना पड़ेगी, अरे वो सीरियल छोड़ना पड़ेगा, क्रिकेट छोड़ना पड़ेगा। पर इन सब बातों से बढ़ करके मैं आपको कहता हूं, यदि मैं और आप उसकी उपस्थिति को चख लेंगे तो उससे बढ़ करके और कुछ नहीं है। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, यीशु से प्यार करो। इफिसुस की कलीसिया के लिए यीशु मसीह का पवित्र आत्मा ये कहता है, मैंने तेरे कामों को देखा है, धीरज को देखा है, सब कुछ देखा है, परंतु मेरी एक कंप्लेंट है और वो ये है कि तू अपने पहला सा जो प्यार है वो छोड़ दिया है।
पहले पहले तो तू मुझसे बहुत प्यार करता था, अब कम करने लगा है, इसलिए मुड़, पश्चाताप कर और उस स्थान पर लौट जा, पहला सा प्यार कर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उससे प्यार करें। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बहुत ही सुंदर इनविटेशन मैं हम सब के लिए ये रखना चाहता हूं, वापस लौट आएं। संसार से नहीं, संसार की बातों से नहीं, परंतु यीशु मसीह से फिर से प्यार करना शुरू कर दें। हालेलुया। हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम प्रभावशाली हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम ब्लेसेड हो जाएंगे, हम डिलीवर्ड हो जाएंगे, हम हील्ड हो जाएंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है जो हम पर प्रभावी होगी, परंतु हम जयवंत से भी बढ़ करके, हालेलुया, विजयियों से भी बढ़ करके हम यीशु मसीह में हम जिएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सबको। आइए हम सब मिल करके इस समय एक प्रार्थना करें और हम उसके बाद इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट अब्बा, थैंक यू होली स्पिरिट अब्बा। स्वर्गीय पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु, हर एक सुनने वाला व्यक्ति प्रभु, आज की शाम हमारा आपसे निवेदन है प्रभु, प्रोत्साहित हो जाए कि तुझसे और ज़्यादा प्यार करे। हम एक ऐसे लव रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़ जाएं प्रभु, जो पहले से भी बढ़ करके है प्रभु जी। ओ प्रभु, ना सिर्फ उन फायदों के लिए प्रभु, उन फायदों के लिए नहीं प्रभु, परंतु तू जो है, तेरे नेचर के कारण, तू जो प्रेमी है, तूने हमसे पहले प्रेम किया प्रभु, इसलिए प्रभु हम भी तुझसे प्रेम करें प्रभु। होली स्पिरिट, आप मदद करें प्रभु जी कि वो प्रेम जो प्रभु हमारे दिलों में उंडेला गया है प्रभु, वो रिन्यू और रिफ्रेश हो जाए प्रभु। हम प्रभु उस अनॉइंटिंग की, उस होली प्रेजेंस की कीमत को प्रभु चुकाने के लिए प्रभु तुझसे और ज्यादा प्यार करें प्रभु जी, और ज्यादा प्यार करें प्रभु। हालेलुया। तू हमें संभाल, तू हमें चला प्रभु। हर एक व्यक्ति प्रभु, यहाँ पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है प्रभु जो बीमार है प्रभु जी, हालेलुया, तुझसे प्यार करने के कारण प्रभु तेरा वचन वो पकड़ करके प्रभु इस समय क्लेम कर सके प्रभु जी। हम सब उसके साथ मिल करके कहते हैं प्रभु कि तेरे मार खाने से वो व्यक्ति चंगा हुआ प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हीलिंग और डिलीवरेंस तेरे बच्चों की रोटी है प्रभु। यदि कोई व्यक्ति प्रभु किसी शारीरिक दुर्बलता में है प्रभु, उसके अंदर प्रभु बल, प्रभु आपका बल प्रभु, आपके वचन पर विश्वास करने के द्वारा एक नया बल उसके बॉडी में सर्ज हो प्रभु, वो रिकवर करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर दुर्बलता उनके जीवनों से निकल जाए प्रभु जी। नया बल प्रभु, नया बल, नई साउंडनेस प्रभु उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया। परिवारों में डिलीवरेंस आए प्रभु जी। जो बंधन में है प्रभु, बंधन टूट जाए, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु कि तूने हमें अंधकार के राज्य से निकाल करके प्रभु ज्योति के राज्य में दाखिल कराया है प्रभु जी। और ज्योति के राज्य में अंधकार के राज्य का कोई लेना देना नहीं है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु अद्भुत अद्भुत काम प्रभु लोगों के जीवन में होने पाए प्रभु। लोग तेरे वचन से प्यार करें, तुझसे प्यार करें प्रभु। हालेलुया। तेरी प्रेजेंस से प्यार करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।